राघवेंद्र, अभी तक विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन तैयारियों के बीच अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आज कई मंदिरों में जाएंगी स्मृति ईरानी। इधर उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर संशय आज भी यानी बीती शाम को भी खत्म नहीं हो पाया। सभी अटकलों और सस्पेंस पर विराम लग जाएगा। क्या आज क्यों ये माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से सीट से अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकती है? खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी में वापस आ सकते हैं। मां की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश की सियासत का एक बड़ा केंद्र है यूपी की अमेठी सीट। वो सीट जिस पर सालों से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, वो सीट जो कांग्रेस और गांधी परिवार के धरोहर को आगे बढ़ाती है, वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आज एक बार फिर से अमेठी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कांग्रेस के खाते में आई 2 हॉट सीट अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों की जल्द ऐलान होने वाला है और इसी के साथ कई दिनों से जारी सस्पेंस भी खत्म होने वाला है। रायबरेली से ज्यादा चर्चा का विषय है अमेठी, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति की जंग का है। वो जंग जो साल 2019 में शुरू हुई, लेकिन राहुल की एक गलती कहें या फिर हार का डर जिसने उन्हें अमेठी से 5 साल तक दूर रखा। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनावी जंग लड़ने की खबर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। सीईसी सदस्यों ने राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से मैदान में उतारने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार अमेठी की जंग रोचक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी के साथ वायनाड को चुना था, जहां उन्हें जीत मिली, और अमेठी में स्मृति ईरानी के शिकस्त। तो वहीं इस बार खेल वही है, लेकिन समीकरण थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार राहुल को वायनाड से हार का डर सता रहा है और माना जा रहा है कि वो एक बार फिर 2019 की तरह 2 नाव पर सवार होने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के सांसद 15 साल लापता रहे, एक चुनाव हारने के बाद छोड़कर क्षेत्र चले गए। मैं हार कर भी डटी रही और जीतकर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। गांधी परिवार के 4 लोगों ने अमेठी सीट से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 1977 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने यहां से अपनी सियासत का डेब्यू किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद 1980 में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार सांसद चुने गए। उनकी मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी से पहली बार न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि वहां से सांसद भी बने। राजीव गांधी 1991 तक लगातार 4 बार यहाँ से सांसद रहे। पति की मौत के बाद जब सोनिया ने सक्रिय राजनीति में दाखिला लिया, तो उन्होंने भी अमेठी को ही चुना। 1999 में वो अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंची। 2004 में जब बेटे राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा, तो सोनिया ने अमेठी सीट को त्याग रायबरेली को अपनी कर्मभूमि बनाया। राहुल गांधी 2004 से 2019 तक यानी 15 साल अमेठी के सांसद रहे। अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए पारंपरिक सीट थी। ऐसे में राहुल भी अमेठी को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन सवाल तब उठा जब उन्होंने 2019 में अमेठी के साथ वायनाड का रास्ता अपनाया। रिश्तों की दुहाई इतनी थी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे। न रिश्तों का सम्मान रखा, न लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार रिटर्न्स होगा। भाई बहन यूपी के संग्राम में मैदान संभालेंगे। परंपरा, प्रतिष्ठा और विरासत को क्या राहुल और प्रियंका आगे बढ़ा पाएंगे? ये तो खड़गे की घोषणा और जनता के जनादेश के बाद पता चलेगा।
लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बावजूद इसकी जनता के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। चुनाव 5वें चरण में होना है, लेकिन उससे पहले स्मृति आज अयोध्या पहुंच रही हैं, जहां वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद अमेठी में 8 सिद्ध पीठों और आश्रमों में जाकर माथा टेकेंगी। सोमवार यानी 29 अप्रैल को अपने आवास पर हवन पूजन के बाद स्मृति ईरानी अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगी, जहां वो तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन के पहले संसद के रोड शो की भी खबर है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अमेठी में दूसरी बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस की इस बार अमेठी से आस जगी है। अब इस परीक्षा में कौन पास और कौन फेल होता है, इसका फैसला 4 मई की मतगणना के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ये सवाल बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और इस बीच पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को बेनकाब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वायनाड से राहुल गांधी का हारना तय है। तो ये तमाम तरह की टिप्पणियां की हैं पीयूष गोयल ने, और ये कहा है कि राहुल को बेनकाब कर रहे हैं केरल के सीएम। जाहिर तौर पर जो विवाद इस समय देखा जा रहा है, राहुल गांधी और पिनराई विजयन एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफत करते हुए तमाम जनसभाओं में नजर आ रहे हैं, और अब पीयूष गोयल ने भी इस बात को लेकर निशाना साधा है और ये कहा है कि राहुल को बेनकाब कर रहे हैं सीएम केरल के। मेरे ख्याल से देश में 543 सीटों पे उम्मीदवार उम्मीद करते होंगे कि राहुल गांधी जी आके लड़े, जिससे उनका मार्ग और सरल हो जाए और जीतने की संभावना हमारी और सुधर जाए। आज तो तकलीफ ये है कि नरेंद्र मोदी बनाम कुछ पता ही नहीं, कोई देश में और चुनौती देने वाला विपक्ष में नेता ही नहीं है। और उनके विपक्ष की देखिए क्या दुर्दशा है। पश्चिम बंगाल में उनके इंडिया अलायंस के सब सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस अलग प्रकार से अलग लड़ रही है, टीएमसी अलग लड़ रही है। क्या इंडिया अलायंस है? वहां पे सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं। केरल में बयान देखिए, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर ने ऐसा पर्दाफाश किया राहुल गांधी और कांग्रेस का कि वायनाड से भी अब वो हार के जाने वाले। तो मुझे लगता है इतना स्पष्ट हो गया है कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ एक हवा है, छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट कुछ राज्यों में कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें 48 घंटों के बाद भी आग बुझी नहीं है। बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आग अभी तक काबू में नहीं आई है। आग बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। और ये देखिए, हम आपको एरियल तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी भयानक आग है ये। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा जंगल का आग की चपेट में आ चुका है। धधक रहे हैं जंगल, और खासतौर पर नैनीताल का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और इधर नैनीताल के जंगलों में आग भड़की है। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। वन अधिकारी के साथ सीएम ने बैठक ली और अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये भी जानकारी दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा है कि अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जंगलों की आग बड़ी चुनौती है। तो जाहिर तौर से जैसे कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि अलग अलग जंगलों में ये आग लगातार बढ़ रही है, दायरा लगातार बढ़ रहा है। और इसको लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। धधकती आग, जलते जंगल और सिसकती जिंदगी, चढ़ते तापमान और बढ़ते संकट के बीच ये तस्वीरें आपको डराने वाली हैं। देवभूमि धधक रही है, जंगलों में आग लगी है, जंगल ध्वस्त है, जानवर त्रस्त है और आम आदमी पस्त हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिनों से आग लगी है। 11 जिलों में करीब 1780 एकड़ जंगल आग लगने से धधक रहे हैं। आग जजों की कॉलोनी और आर्मी एरिया के करीब जा पहुंची है, जिसे बुझाने के लिए अब धामी सरकार ने सेना की मदद ली। सेना के हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके।
अधिकतर जिलों में अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। नैनीताल जिले में भी काफ़ी कंट्रोल हुई है। सेना के लोगों ने भी जो है आग बुझाने का काम किया है, उन्होंने भी सहयोग किया है। अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार का अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। धामी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने खुद आग का एरियल सर्वे किया, यानी उन्होंने